आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल के पहले चैप्टर संसाधन एवं विकास के तीसरे टॉपिक पर मृदा अपरदन। ये आखिरी और अंतिम पॉइंट है, मृदा अपरदन। तो आइए देखते हैं मृदा अपरदन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मृदा अपरदन, अपरदन यानी कटाव। तो मिट्टी का कटाव, तो मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। तो इसके बारे में आइए हम देखते हैं। तो मृदा के कटाव और बहाव को ही मृदा अपरदन कहा जा सकता है या कहा जाता है। तो मिट्टी के कटाव और बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। जब मिट्टी एक जगह से कटकर किसी दूसरे जगह बहकर चली जाती है तो उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। यह अपरदन कई तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए पानी ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो बारिश से मिट्टी कटकर बह जाती है, लेकिन वो मिट्टी बहकर कहीं ना कहीं तो पहुंचती होगी। तो उस बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव और मिट्टी के बनने की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जब मिट्टी एक जगह से कटकर बहती है तो कहीं और जाकर वह जमा हो जाती है और वहां पर नई मिट्टी या भूमि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार मिट्टी का कटाव और मिट्टी के बनने की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। और मृदा अपरदन के कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं, कुछ मानवीय कारण भी होते हैं। प्राकृतिक कारण वे कहे जाते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा यदि मृदा का अपरदन हो, जैसे बारिश में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। तो बारिश से जो मिट्टी कटती है वो प्राकृतिक रूप से मृदा का अपरदन हो रहा है। लेकिन जो मनुष्यों द्वारा अपने किसी कार्य को करने के लिए, जैसे घर बनाने के लिए या खनिज निकालने के लिए खुदाई की जाती है, उससे जो मृदा अपरदन होता है वे मानवीय कारण में आते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी का कटाव और उसके बनने की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा के ऊपरी भाग या आवरण के कटकर बह जाने को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। अब हम देखेंगे मृदा अपरदन के कारण, यानी वो कौन से कारण हैं जिस कारण से मिट्टी का कटाव हो रहा है या मृदा अपरदन हो रही है। तो सबसे पहले जहां पर शुष्क मौसम होगा वहां की मिट्टी भरभर होगी। जैसे कि रेगिस्तानी इलाकों की मिट्टियां जो बालू के कण के रूप में होती हैं, जब ऐसे रेतीले स्थान पर जैसे कि राजस्थान में, तो ऐसे स्थानों पर जब तेज हवाएं चलती हैं तो उस हवा के झोंके के साथ मिट्टियां उड़कर बहती हैं और मृदा अपरदन होता है। और लोगों द्वारा जो भी पेड़ों की कटाई की जा रही है, अंधाधुंध वनों की कटाई की जा रही है, इससे भी मृदा अपरदन होता है। अब जानते हैं कैसे। जब लोग पेड़ों की कटाई कर लेते हैं तो हवाएं जो पेड़ों की वजह से रुकती हैं वो नहीं रुकती, और क्या होता है कि हवाएं वहां पर ज्यादा तेज चलती हैं और मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। और पेड़ों की कटाई से जब पेड़ों की कटाई हो जाती है तो उनकी जड़ें जो कि मिट्टी को बांध कर रखती हैं वो चीजें खत्म हो जाती हैं और तेज बारिश के समय मिट्टी वहां पर ज्यादा कटकर बह जाते हैं। और बारिश के समय में मिट्टियों का ज्यादा कटाव जो होता है वह ढलान वाले क्षेत्रों पर ज्यादा होता है, क्योंकि ढलान पर पानी का बहाव तेज होता है और नलिका के रूप में मिट्टियां कट कट करके बहने लगती हैं। तो इस प्रकार मिट्टी के कटने के लिए मनुष्य के द्वारा वनों की कटाई भी इसमें शामिल है।
और बहते हुए जल से, बहते हुए जल से मतलब जब पर्वतों के ऊपरी हिस्सों पर से बारिश का जल नीचे बहता है तो मिट्टियां भी कटकर बह जाती हैं। इसके अलावा जब मनुष्यों द्वारा उत्खनन का कार्य किया जाता है तो खनिजों को निकालने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई की जाती है, और इस खुदाई से जब मिट्टियां बारिश के समय में उसमें सरक के गिरती हैं तो मृदा अपरदन होता है। और लोगों द्वारा पशुओं की चराई किए जाने से, जब पशु घास को चरते हैं तो उससे उनके पैरों से, जो उनके खुर से मिट्टियां उधड़ती हैं वो बारिश में कटकर बह जाया करती हैं। तो इस प्रकार मृदा अपरदन के कई कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से पानी का बहाव, व्यक्तियों द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि खेती की गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। और इस प्रकार मृदा अपरदन के कई कारण हैं। तो पहला कारण, शुष्क क्षेत्रों में रेतीली मिट्टियां हवा के बहाव से कटकर, हवा के बहाव से उड़कर दूसरे स्थानों पर चली जाती हैं, उससे मृदा अपरदन होता है। और मनुष्यों द्वारा अपने प्रयोग के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जिससे जंगल साफ हो जा रहे हैं, उससे वहां का वातावरण बदल जाता है और पेड़ों की कटाई से हवा का रुख ज्यादा तेज हो जाता है। इस प्रकार मिट्टी का कटाव तेज होता है। और तीसरा कारण, मनुष्यों द्वारा उत्खनन कार्य किए जाने से मृदा अपरदन ज्यादा होता है। और चौथा कारण, जब बारिश तेज हो जाती है तो मिट्टियों का कटाव नलिका के रूप में होने लगता है। तो इस प्रकार ये मृदा अपरदन के कारण थे। लेकिन जब कोई भी कारण उत्पन्न होता है तो उसके उपाय भी सुझाए जाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया, तो बीमारी क्यों ही, वो तो ठीक है, लेकिन अब हम बीमारी को रोके कैसे, उस पर कंट्रोल कैसे लाएं, तो उसके लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। वैसे मृदा अपरदन के ये कारण थे जो प्रकृति द्वारा या मनुष्यों द्वारा उत्पन्न हुए, लेकिन इसको रोकने के उपाय। तो उपाय में पहला, हमें खेतों के किनारे मेड़ बनाना चाहिए, क्योंकि मेड़ बनाने से उसमें पानी रुक कर बहता है और मृदा अपरदन कम होता है। क्योंकि जब मिट्टी बहती है तो केवल मिट्टी ही नहीं बहती, उसके साथ उसके पोषक तत्व जो भी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वो भी बह जाते हैं। इससे जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। तो इसलिए हमें खेतों के किनारे मेड़ों की बंधाई करनी चाहिए। और दूसरा, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय में हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे हवा की गति को कम किया जा सके और मृदा अपरदन कम से कम हो सके। मृदा अपरदन को रोकने के लिए पशुओं की अति चराई पर रोक लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्योंकि जब घास उगेगी तो मिट्टी का कटाव कम होगा, उनकी जड़ों से मिट्टी में दबाव बना रहेगा, तो मृदा अपरदन कम से कम होगा। और इसके बाद चौथा कारण, जो पहाड़ी क्षेत्रों के खेत हैं वहां पर सीढ़ीनुमा खेती करके, यानी ढलानों पर मेड़ बनाकर ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ीनुमा खेती करके मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा उत्खनन कार्यों की एक सीमा रखनी चाहिए, ताकि इतनी गहराई में खुदाई ना की जाए कि मृदा अपरदन हो। तो इस प्रकार ये था मृदा अपरदन। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मृदा अपरदन
मिट्टी के कटाव और बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन की प्रक्रिया और मिट्टी के बनने की प्रक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। और मृदा अपरदन के कारण वनों की अत्यधिक कटाई पहली हेडिंग, तो मनुष्यों द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन की प्रक्रिया ज्यादा तेज हो जाती है। और दूसरा, शुष्क प्रदेशों में मिट्टी की ऊपरी परत जब हवा द्वारा उड़ाकर बहा ले जाती है, यह भी एक मृदा अपरदन का कारण है। और उसके बाद मनुष्यों द्वारा उत्खनन कार्य से मृदा अपरदन ज्यादा तेजी से होता है। और इसके उपाय, हमें सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में पशुओं की चराई पर रोक लगाना चाहिए, जिससे कम से कम मृदा अपरदन हो। और वनों को लगाना चाहिए, जिससे हवा की गति को कम किया जा सके। और निम्न उच्च भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती किया जाना चाहिए, जिससे मृदा अपरदन ना हो। तो इन सब कारणों को अपनाकर या इन सब कारकों को अपनाकर हम मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं।